ओम नमः शिवाय। प्रणाम। क्या जीवन में कभी भूत प्रेतों से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई करण पिशाचनी की साधना कर रहा है तो वो जीवन में कुछ खो रहा है या कोई पा रहा है? आज के वीडियो में यही चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि भूत प्रेत होते हैं जिनमें अगर इंसानी जीवन में आप साधक हैं या आप कोई विशेष मंत्रों का जप करते हैं तो आपको जीवन में डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक आप सामान्य से इंसान हैं और आप किसी ऐसी जगह पर जाके कुछ ऐसी गलत हरकतें कर रहे हैं या किसी शक्ति के प्रति आप कुछ ऐसा विचलित बोल रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि इससे आप बसे बेहतर होगा। क्योंकि ये शक्तियाँ होती हैं, बहुत स्वतंत्र शक्तियाँ होती हैं। अगर आप जीवन में देखते हैं कि अगर मनुष्य के साथ में जब प्रेम से बोलता है तब उसका रवैया होता है वो भी एक प्रेम भाव वाला ही होता है। लेकिन जब आप इनसे कभी एक अलग भावना से किसी क्रोधित या किसी बुरी तरीके से उनके व्यवहार करते हैं तो उस इंसान का भी स्वभाव है वो बदल जाता है और वो भी बुरे स्वभाव वाला बन जाता है, या भविष्य में सोचता है कि अभी मेरा टाइम आने दे तब तेरे को बताऊंगा। ऐसा हर कोई कहता है। तो बस जीवन की ये बात हमेशा याद रखनी है कि आप बहुत से लोग होते हैं ऐसे महानुभाव हैं जो रोज़ाना यही कहते घूमते हैं कोई भूत प्रेत नहीं होते, ये इनका कहना होता है, ये यहाँ पर क्या कर दिया। तो ऐसे लोगों से यही कहना रहेगा कि जब तुम्हारे ऊपर ऐसी बीतेगी तब तुम लोग देखोगे कि कुछ शक्तियाँ होती हैं या नहीं होती है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो बहुत से दुखी हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी बड़ी किसी आश्रमों की शरण में हैं, किसी तांत्रिकों की शरण में हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल अपनी राग बदलते रहते हैं। आज अच्छी बात कही कल दूसरी जगह जाके बुरी कहेंगे, फिर वापस कहीं और जाएंगे तो हाँ में हाँ मिला के अच्छी बात कहेंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। अगर आप ऐसी शक्तियों की साधनाएं करते हैं या ऐसी जगहों से घूमते हुए निकल रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि आप जितना हो सके अपने मन को कंट्रोल रखें और अपने मन में ऐसी शिथिलता रखें कि कोई भी इंसान तो क्या, कोई भी अदृश्य शक्ति है, भूत प्रेत है, वो भी आपका दीवाना बन जाए, यानी आपका स्वभाव देखकर वो भी आपके सामने खुश हो जाए। तो जीवन में ऐसे मिजाज रखो कि अगले वाला खुद चाहे कि आपसे दोस्ती करे। अगले वाला चाहे इंसान हो या अदृश्य शक्ति हो, वो खुद चाहे कि आप बहुत अच्छे हैं, यानी अपने स्वभाव में, अपनी वाणी में, अपने कुछ हरकतों में उसको कंट्रोल रखो। फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्वभाव सही है, आपकी वाणी सही है, आपके विचार सही है, आपकी हरकतें सही है, तो भूत प्रेतों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी साधनाएं करते हैं, अच्छा आपका मन है जो एक दिव्य दृष्टि की तरफ, आप अच्छे गुणों की तरफ चल रहे हैं, तो फिर ऐसी शक्तियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो शक्तियाँ होती है वो भी किसी न किसी शक्ति, जो परम शक्ति होती है, इनके अंडर होती हैं। और आप किसी परम शक्ति का मंत्र जप कर रहे हैं, वो शायद शिव है, गायत्री है या और कोई मंत्र है, उसका जप कर रहे हैं या उसका नाम ले रहे हैं, तो वो शक्तियाँ आपको कुछ भी घटना घटित होने नहीं देगी, आपकी रक्षा भी करेगी। और आपका स्वभाव उन शक्तियों के प्रति और भी अच्छा है तो और भी आपके जीवन में अच्छा ही होगा। कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कोई बहुत सारे ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं, जो कहीं किसी ने कहीं एक वीर को बैठा दिया और वो अपने आप को बहुत बड़ा मतलब साधु सन्यासी समझता है कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, अघोरी हूँ। अब आपको मैं बता दूँ, एक वीर होता है तो वो एक, मान लीजिए आप नॉर्मली जो शिव गणों के अंतर्गत शक्तियाँ आती हैं उन्हीं में होती है, एक छोटी सी शक्ति होती है।
एक शिव साधक के सामने एक वीर की शक्ति कुछ भी नहीं होती है। कोई बड़ा मंत्र जप करता है या कोई गायत्री मंत्र भी जप करता है तो ऐसी शक्तियाँ उनके सामने कुछ भी नहीं होती है, कुछ मच्छर के बराबर भी नहीं होती है। लेकिन वो साधक होता है, वो उसका आप जिस पर उसकी सवारी आती है वीर, वो अपने को बहुत बड़ा महान समझता है। और वो फिर लोगों में ऐसा, स्थानीय गांवों के लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, उनमें एक डर पैदा करता है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये बहुत बड़ा है न, इनको नमन करो, इनका ये करो, उनका वो भोग लगाओ। ये मतलब लोगों को एक गाँवों में एक तरीके का एक रोग होता है ना, उस रोग को उत्पन्न करते हैं, ऐसे लोग होते हैं। अब उन लोगों की ये समस्या है कि गांव में जो लोग होते हैं वो ऐसी तंत्र से रिलेटेड उनको कोई ज्ञान नहीं होता है, उनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान होता भी नहीं है कि तंत्र क्या है, शक्तियाँ क्या है, मंत्र क्या है, ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं होता। फिर वो होता है कि हाँ चलो बाबा जी कह रहे हैं या महाराज कह रहे हैं, तो ये महाराज जो भी कह रहे हैं, जो बड़े हैं और बहुत इनका यहाँ पर लोग आते हैं, काफ़ी आते हैं, तो वो ऐसे देख के वो उनको डर जाते हैं और फिर उनका कहना मान लेते हैं। और लोगों के दिल में हमेशा डर होता है। जब उनके पास में थोड़ा बहुत भी कुछ घटनाएं घटित होती है या कुछ अनशन होता है तो वो भागे हुए उनकी शरण में जाते हैं और कहते हैं हमारे ये हो गया, वो हो गया। फिर वो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में डालता है, आपको कहा था ये भोग कर दो, आपने अधूरा किया होगा, अब आपको पूरा करना पड़ेगा, अब ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, बहुत सारी अनगिनत बातें करता है। अब वो इंसान है जो मतलब उनका एक रवैया हो जाता है कि वहाँ पे जो सर्कल के लोग जाते हैं वो एक नॉर्मल लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, जिनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। वो उन्होंने ना ही तो कभी ऐसे महान परम तत्व के मंत्रों का जप किया होता है, ना ही वो परम तत्व की शक्तियों के मंदिरों में या ऐसी जगहों पर जाते हैं। वो बस ऐसी जगहों में ही जाते हैं जहाँ पर किसी वीर का है, किसी माता का है, किसी और का है, वहाँ पर जाते हैं। तो उनकी जो आत्मा होती है और उनकी जो बुद्धि होती है वो एक सीमित होती है, उनको इतना ज्ञान भी नहीं होता है। और वो उनकी जो आंतरिक शक्ति होती है, आंतरिक चेतना होती है, उनका जो एक सोल पावर होता है वो बिल्कुल निम्न कैटेगरी का होता है। इसकी वजह से उन लोगों को डर लगता है और वो डरते भी है। और नहीं डरते तो उन पर ऐसी शक्तियाँ होती है, जो कोई निष्ठ शक्तियाँ होती है, वो उन पर वार भी करती है और किसी की ऊपर भी आ जाती है और वो कुछ न कुछ भौंकना शुरू कर देती हैं। ये हो जाता है उनके साथ में। और वो यकीन मानिए कि वो हमेशा के लिए फिर एक डर के माहौल में जीता है इंसान। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप किसी परम तत्व शक्ति मंत्र को जप करते हैं तो आपको जीवन में ऐसी शक्तियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी रोग फैलाने वाले लोग बैठे हुए होते हैं जिनसे आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। वो कहते रहते हैं, उनका काम है, उनका रोजगार है, उनका धंधा होता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप परम तत्व शक्ति का कोई मंत्र जप कीजिए। मान लीजिए शिव मंत्र है, गायत्री मंत्र है, हाँ, नारायण मंत्र है, ऐसे मंत्रों का जप कीजिए। आप जीवन में आपको ऐसे कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं रहे। आपको मन को साफ करना है और ना ही आपको किसी शक्ति के बारे में कभी कोई बुरा बोलना है। जब आपका मन सही है, शुद्ध है, वातावरण सही है, तो जीवन में क्या समस्या है फिर ऐसी शक्तियों से। ये अदृश्य शक्तियाँ होती है, जब आप बोलते हैं उससे पहले आपका क्या कहना चाहते हैं वो समझ जाती हैं। एक इंसान जो होता है वही होता है कि तू कहे मैं सुनना चाहता हूँ क्या कहना चाहता है। लेकिन परम तत्व शक्तियाँ होती हैं, अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, ये एक अलग तरीके की शक्तियाँ होती हैं। इन शक्तियों में इतना पावर होता है कि वो आप नहीं बोलेंगे तब आपसे उससे पहले ही वो आपको जान लेती है कि आप क्या कहना चाहते हैं, या आपका जो स्वभाव है उनके प्रति कैसा है, या आप क्या करने वाले हैं, ये सारा कुछ जान लेती है। इसलिए जीवन में अगर आपके अंदर ऐसा कोई इंसान, क्या बहुत सारे इंसान होते हैं कि आपके जीवन में डर है, तो आप उस डर को हटा दीजिएगा। हटाने का यही तरीका है कि आप जो परम मंत्र होते हैं,
माँ गायत्री का मंत्र है, शिव मंत्र है, नारायण मंत्र है, या आप और भी कोई ऐसे कवच के पाठ भी साथ में कर सकते हैं, जिससे आपके जो सोल पावर है वो बढ़ता है। और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, इतना सारा कि मैंने बोल दिया, आप करना चाहते नहीं हैं, तो मैं कहता हूँ कि रोज़ाना आप ध्यान योग करिएगा। ध्यान योग एक ऐसी शक्ति है जिससे आपकी सोल पावर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जिसमें आपको किसी मंत्र का भी जप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ध्यान योग के ज़रिए आपकी स्वयं की जो शक्ति है वो बढ़ेगी और उसी से आपको फ़ायदा मिलेगा। किसी भी मंत्र का भी आप जप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ये बहुत विशेष होता है। आज की वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये बात है जो समझ में आ गई होगी। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर। हर हर महादेव।